हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है। दूसरी क्लास के अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसके अंदर हमने मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ लिया था। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश के बारे में इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करिए आज की अपनी क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के अंदर जो अपना अरावली प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है। तो बात करें तो यह मरुस्थलीय प्रदेश से ही अगला भौतिक प्रदेश है, जो जिसकी स्थिति राजस्थान के अंदर ये देखो इसकी स्थिति राजस्थान के अंदर इस प्रकार है। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तृत है अरावली पर्वत। और बात की जाए अरावली पर्वत, उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है दिल्ली से लेकर गुजरात तक, वो है 692 किलोमीटर सॉरी। ठीक है, और इसकी राजस्थान के अंदर बात की जाए, राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई कितनी है, वो है 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर स्थित है, जो कि उत्तर पूर्व में खेतड़ी से प्रारंभ होती है और कहाँ से दक्षिण पश्चिम में खेड़ ब्रह्मा तक है। खेतड़ी से लेकर खेड़ ब्रह्मा तक 550 किलोमीटर है। अब अरावली पर्वत को हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत या फिर प्राचीन वलित पर्वत। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर जो अपना गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड है, उसको आपस में टकराने से आपस में जो वलन का निर्माण हुआ है, उससे ही अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। जो अरावली पर्वतमाला है अब वर्तमान के अंदर देखें तो अरावली पर्वतमाला बहुत ही ज़्यादा अपर्दित हो चुका है, विखंडित हो चुका है। तो इसी कारण इसको हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि जो अरावली पर्वत है अपना, अरावली पर्वत किन किन जिलों में स्थित है। मेनली बात की जाए तो फिर अरावली 7 जिलों के अंदर विस्तृत है। उसके अंदर पहला आ जाता है अपना सिरोही, दूसरा उदयपुर, तीसरा आ जाता है राजसमंद। ठीक है, और चौथा बात करें तो मेनली अजमेर, पांचवा करें तो हम जयपुर, और छठा बात करें तो फिर दौसा और अलवर। इन 7 जिलों के अंदर तो मेनली अरावली पर्वतमाला स्थित है। अब छोटी छोटी डूंगरिया पहाड़ियाँ ये भी कई जिलों में स्थित है, तो उनको आंशिक रूप से कह देते हैं। क्या आंशिक रूप से भी अरावली पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, तो बात करें वो है पहला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी, दूदू, नीमगा थाना, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, झुंझुनू, सीकर। ठीक है, एक और सुन लो, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलुम्बर, भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी और नीमका थाना, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, झुंझुनू, सीकर और दूदू। ठीक है, इन जिलों में आंशिक रूप से छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, और कुछ पहाड़ियाँ हमें बाड़मेर में भी देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ हमें जालौर और सांचौर में भी देखने को मिलती है। तो आंशिक रूप से छोटी छोटी पहाड़ियाँ हमें इन सब जिलों के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने देखा अरावली पर्वत दिल्ली से लेकर गुजरात, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तृत है। तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई 550 किलोमीटर, जो भी खेतड़ी से शुरू होती है खेड़ ब्रह्मा तक है। अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, 7 जिलों में मेनली स्थित है, और बाकी छोटी छोटी डूंगरियाँ भी अदर जिलों के अंदर स्थित है। तो आगे चलते नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखते हैं जो हमारा अरावली पर्वत है, यह राजस्थान के अंदर 9% क्षेत्रफल को कवर करता है। 9% क्षेत्रफल को कवर कर रहा है, 10% जनसंख्या इसके अंदर निवास कर रही है। 9% तो इसके अंदर 9% तो इसका क्षेत्रफल है, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% है, और 10% इसकी जनसंख्या निवास कर रही है। इसका निर्माण हमने देखा था, ये प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर वलन के लिए क्या हुआ था, जो अपना गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड है, ये क्या हुआ आपस में टकराए, जिससे क्या हुआ, इसके जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड यहाँ पे बीच में किसका वलन पड़ गए, जिसके कारण किसका निर्माण हुआ, अरावली पर्वतमाला का। और भी पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ था इसी काल के अंदर, जिसके अंदर एक आता है अपना अपलेशियन पर्वत भी। तो अपलेशियन पर्वत को हम किसके समान मानते हैं, अरावली पर्वतमाला। मतलब जो अरावली पर्वतमाला है उसका निर्माण का समय, और जो अपलेशियन पर्वत है अमेरिका के अंदर,
उत्तरी अमेरिका अपलेशियन पर्वत है, उसका भी निर्माण एक ही काल के अंदर हुआ है। कैसे हुआ है? गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड आपस में टकराते हैं तो वलन पड़ता है। वलन पड़ने से किसका? अरावली, अपलेशियन आदि पर्वतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, उसके अंदर पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है और इसका विस्तार देखिए तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक इसकी दिशा है। जो अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान, ये अपना राजस्थान, तो ये उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक? इसकी पूरी लंबाई देखें तो 692 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी? 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। और ये राजस्थान को दो असमान भौतिक प्रदेशों में बांटता है। देखो, ये जो अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान है। राजस्थान के अंदर ये अपने अरावली पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, ये है अपनी अरावली पर्वतमाला। तो ये क्या करता है? राजस्थान को दो असमान भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटता है। असमान भौतिक मतलब पश्चिमी राजस्थान के अंदर अलग अलग स्थिति है, अलग कल्चर है, अलग सामाजिक स्थिति है, अलग भौतिक स्थिति है, और बात करें तो अलग आर्थिक रूप से भी पूरा अलग है। पूर्वी राजस्थान के अंदर सांस्कृतिक रूप से अलग है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब रूप से अलग है। ठीक है, तो राजस्थान को अरावली दो भौतिक प्रदेशों में बांट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। जो अब अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला सब रूप से सभी जगह एक समान नहीं है। ये कहीं पर बहुत ज़्यादा चौड़ी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा संकरी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा विखंडित है, कहीं पर बहुत ज़्यादा अपर्दित है। तो सबसे ज़्यादा विस्तृत मतलब फैला हुआ भाग कहाँ पर है अरावली का? वो है उदयपुर ज़िला। ठीक है, और जो सबसे ऊंचाई की बात करें, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन स्थित है? वो है सिरोही। अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसकी सबसे ज़्यादा, तो अरावली पर्वतमाला सबसे ज़्यादा विस्तृत है उदयपुर ज़िले के अंदर। ऊंचाई की बात करें, हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट देखें तो यह है सिरोही के अंदर। और न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो वो न्यूनतम ऊंचाई है जयपुर के अंदर। और न्यूनतम विस्तार की बात करें तो मतलब जहाँ पर बहुत ही संकरी है अरावली पर्वतमाला, वो है अजमेर। ठीक है, देखो, अरावली पर्वतमाला उदयपुर में सर्वाधिक चौड़ाई इसकी यहाँ पर है। ऊंचाई की बात करें तो सिरोही के अंदर है। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई है। अजमेर की बात करें तो सबसे कम चौड़ाई यहाँ पर है। मेनली कितने? 7 जिलों के अंदर विस्तृत है। 7 जिलों के अंदर कौन कौन से बाद मैंने बताए थे? दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर सबसे पहले सिरोही, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में राजसमंद, उसके बाद में अजमेर, उसके बाद जयपुर, उसके बाद दौसा, उसके बाद में अलवर। ठीक है, और आंशिक रूप से बात करें तो कौन कौन से ज़िले? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू। और इसके अंदर ऐड कर लेना नए ज़िले हैं, वो है खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। खैरतल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, नीम का थाना है, और केकड़ी है, दूदू है, और बस इतने ही ज़िले हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई अरावली पर्वतमाला मेनली तो 7 जिलों के अंदर ही है। 7 जिलों के अंदर मतलब मेन जहाँ पर एकदम विस्तृत रूप से है। ठीक है, बाकी तो छोटी छोटी डूंगरियों के रूप में बाड़मेर में भी पा रही है, जालौर के अंदर, सांचौर के अंदर भी स्थित है। मेनली 7 जिले याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। जो अरावली पर्वतमाला है, अब इसको 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। कौन कौन से 3 भागों के अंदर? वो देखो, ये अपना राजस्थान यानी, ठीक है, ये अपना राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला को 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। तो पहला भाग है अपना, ये हम देख लेते हैं दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली। जो अपना दक्षिणी अरावली है, यह सिरोही से लेकर अजमेर तक। ठीक है, दक्षिणी अरावली कहाँ से कहाँ तक? अजमेर से लेकर सिरोही तक स्थित है। अजमेर और सिरोही के बीच में दक्षिणी अरावली है। और जो मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली, ये मध्य अरावली,
यह है कहाँ से, अजमेर से लेकर सॉरी जयपुर सांबर झील से लेकर, जयपुर के अंदर जो सांबर झील है वहाँ से लेकर अजमेर को कर लो। उसके बाद में क्या है, राजसमंद के अंदर स्थित है देवगढ़ की पहाड़ियाँ। कौन सी, राजगढ़ के अंदर देवगढ़ की पहाड़ियाँ तक स्थित है। जयपुर के अंदर सांबर झील से लेकर देवगढ़ की पहाड़ियों के बीच के अंदर कौन सा, मध्य अरावली प्रदेश है। अब उत्तरी अरावली प्रदेश की बात करें, उत्तरी अरावली प्रदेश यह स्थित है, यह है खेतड़ी से लेकर, मैंने शुरुआत में बताया था कि उत्तर पूर्व में सबसे लास्ट पॉइंट अरावली का वो है खेतड़ी झुंझुनू से लेकर जयपुर के जो सांबर झील है, सांबर झील जो अपने जयपुर के अंदर जो सांबर झील है, यह क्या करती है, जो अपने उत्तरी अरावली और मध्य अरावली को अलग करने का काम करती है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिणी अरावली के बारे में। जो अपना दक्षिणी अरावली है, यह क्या है कि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 1000 मीटर ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। और ये मेनली कौन कौन से, सिरोही के अंदर, उदयपुर और राजसमंद जिले के अंदर, मेनली 3 जिलों के अंदर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद के अंदर स्थित है। ठीक है, उदयपुर, सिरोही जिले, ठीक है। और तो और उदयपुर के अंदर जो दक्षिण के अंदर कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा, राजसमंद के अंदर कौन सा, गोगुंदा के बीच में एक पठार स्थित है। इसको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं क्या, बोमट का पठार। क्या कहते हैं, बोमट का पठार या बोराट का पठार। ठीक है, इसको बोमट का पठार भी बोल देते हैं, बोराट का पठार भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य पठारी एरिया स्थित है, जिसको स्थानीय भाषा में बोराट कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर औसत ऊंचाई की बात करते हैं। और इसके अंदर जो इसके हाईएस्ट पीक की बात करें, जो बोराट का पठार है या बोमट का पठार, इसका हाईएस्ट पीक है वो है जगरा पर्वत इसकी उच्चतम चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1431 है। ठीक है, 1431 जगरा पर्वत, कौन सा, बोराट के पठार की सर्वोच्च शिखर है। अब हम देखते हैं कि जो ये पठार है, जो अरावली पर्वतमाला के बीच में जो पठार पड़ रहे हैं, ये पठार बेसिकली पहले पर्वतमाला ही थी। जैसे जो प्लेटू एरिया होता है, पठार होता है, उसका निर्माण 2 तरीके से होता है। एक तो होते हैं कि भाई जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसके द्वारा जो लावा बाहर आता है, उससे किसका निर्माण होता है, पठार का। और एक पठार निर्माण की क्रिया है कि जो पहले पर्वत स्थित था, अब पर्वत का अपर्दन होता गया। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ये पहले पर्वत था, इसका अपर्दन होते होते इसका निर्माण ऐसे हो गया। ठीक है, ये ऐसे बन गया। ठीक है, तो इसका अपर्दन हो गया, तो इस क्या निर्माण हुआ, पठार का निर्माण हुआ। तो अरावली पर्वतमाला की बात की थी हमने, यह है अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वतमाला है, इसका मतलब इसका बहुत सारा अपर्दन हो चुका है, तो किसका निर्माण हो, इसके अंदर बहुत सारे पठारी एरिया का, प्लेटू एरिया का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला हमने देख लिया बोराट का पठार कहाँ से, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक स्थित है। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, जगरा पर्वत, इतना याद कर लेना। ठीक है, और जो बोराट का पठार है, मेनली सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिला, कौन कौन से 4 जिलों के अंदर जो बोमट का पठार है या बोराट का पठार है, यह सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, मेनली 4 जिलों के अंदर स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अरावली पर्वत 1000 किलोमीटर तो औसत ऊंचाई बता रहा है। ये कौन कौन से मेनली जिलों के अंदर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद के अंदर, और एक पठार का बता रहा है, वो उसका नाम है बोराट का पठार या बोमट का पठार। वो कहाँ से, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक स्थित है। उसकी हाईएस्ट पीक जगरा पर्वत है। नेक्स्ट बात करते हैं सिरोही के अंदर स्थित। सिरोही के अंदर एक पठार आता है, उसका नाम है उड़िया का पठार सिरोही के अंदर स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 1360 किलोमीटर है। उड़िया का पठार राज्य के अंदर कहाँ पर, सिरोही के अंदर स्थित है। और पूर्वी सिरोही क्षेत्र के अंदर जो ढाल वाली पहाड़ी है, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाकर। ठीक है, और जालोर के अंदर भी जो पहाड़ियाँ आती है, उसको भी क्या कहते हैं, हम बाकर नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं जैसमंद झील। देखो, राजस्थान के अंदर जो अपनी जैसमंद झील पहले कहाँ पर आती थी, उदयपुर के अंदर आती थी। लेकिन अब वर्तमान के अंदर बात करें तो यह
नए जिलों के बाद के अंदर आने के बाद में यह आ गई है सलूम्बर के अंदर। अपने सलूम्बर के अंदर जैसमंद झील स्थित है, ठीक है। और जो जैसमंद झील है उसके दक्षिण के अंदर, जैसमंद झील के जैसमंद झील के पूर्व के अंदर कौन सा पठार स्थित है? लासड़िया का पठार। यह कटाफटा पठार है, ठीक है। जो जैसमंद झील है वो पहले उदयपुर में थी, नए जिलों के बनने के बाद में सलूम्बर में आ गई। सलूम्बर में स्थित जैसमंद झील है, उसके पूर्व के अंदर कौन सा पठार है? उसका नाम है लासड़िया का पठार। लासड़िया का पठार है, यह अनियमित धरातल वाला है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा अधिक है नहीं, इसकी ऊंचाई केवल 325 से लेकर 650 तक मीटर तक ही है। और अरावली पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है गुरु शिखर। ये तो सब बच्चा ही जानता है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जो हमारी दक्षिणी अरावली है यह सर्वाधिक विस्तृत, मतलब चौड़ाई भी इसकी बहुत अधिक है, ऊंचाई भी सबसे अधिक ही इसकी है, मतलब सर्वाधिक विस्तृत और सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी अरावली की ही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो आबू पर्वत क्षेत्र है, जो सिरोही के अंदर आबू पर्वत क्षेत्र है, जिसके अंदर आबू पर्वत क्षेत्र के पश्चिम के अंदर कौन सा? जसवंतपुरा क्षेत्र। जसवंतपुरा क्षेत्र के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको कहते हैं हम डोरा पर्वत। आबू पर्वत से सिरोही के अंदर आबू पर्वत क्षेत्र है, उसके पश्चिम के अंदर जसवंतपुरा है। जसवंतपुरा के मुख्यतः कौन सा पर्वत है? डोरा पर्वत के नाम से जानते हैं, डोरा पर्वत, ठीक है। और जो शिवानी पर्वतीय क्षेत्र, शिवानी पर्वत क्षेत्र ये कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ? 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर के अंदर है। ये कन्फ्यूजन नहीं रखना कि जो 56 की पहाड़ियाँ और 56 गांव है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांव है, ठीक है। और 56 की पहाड़ियाँ बात करें तो वह है बाड़मेर के अंदर स्थित है, ठीक है। और नाकोड़ा पर्वत भी बाड़मेर के अंदर स्थित है। और अपने जालोर के अंदर कौन कौन? रोजा बाकर, इकराना बाकर और जारोला बाकर। कौन कौन से? रोजा बाकर, इकराना बाकर और जारोला बाकर स्थित है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं उत्तरी अरावली के बारे में, मध्य अरावली के बारे में। जो अपना मध्य अरावली है यह कहाँ से कहाँ तक? ये सांबर झील है, ठीक है। सांबर झील से लेकर हमने देवगढ़ की पहाड़ियों के बीच में देखा था। और मेनली इसका विस्तार कहाँ पर? अजमेर ज़िले के अंदर है। अजमेर ज़िले के अंदर इसका मेनली विस्तार है। और जो अपनी मध्य अरावली है यह अजमेर टोक के अंदर, इसको क्या कहते हैं? मेरवाड़ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, मेरवाड़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। और अजमेर के अंदर एक सर्पिलाकार पर्वत है, सर्पिलाकार पर्वत है, उसका नाम है हम नाग पर्वत है। सर्पिलाकार है मतलब उसका नाम हो गया अजमेर के अंदर नाग पर्वत। और जो नाग पर्वत है उसकी सर्वोच्च शिखर है तारागढ़, तारागढ़ उसका सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, ठीक है। और मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर, दक्षिणी अरावली का तो सर्वोच्च शिखर या पूरी अरावली का सर्वोच्च शिखर तो गुरु शिखर है, लेकिन मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है वो है गोरमजी। गोरमजी जो कहाँ पर स्थित है? ब्यावर के अंदर। ब्यावर के अंदर दो पहाड़ियाँ याद रखना, गोरमजी और माराई जी, गोरमजी और माराई जी। गोरमजी है जो मध्य अरावली का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और यहाँ ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 700 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, औसत मतलब चौड़ाई इसकी 30 किलोमीटर और 700 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। ब्यावर तहसील थी पहले, लेकिन अब जिला बन गया है, ठीक है। तो तहसील हटा दो, जो अपनी ब्यावर थी ब्यावर जिला बन गया है। तो ब्यावर, परवेरिया, शिवपुरा, सूरा और देबारी दर्रे स्थित है। कौन कौन से? शिवपुरा, सूरा और देबारी ये दर्रे स्थित है। परवेरिया, शिवपुरा, सूरा और देबारी 4 दर्रे। अब दर्रे कहते किसे हैं? जो अपने जो पहाड़ों के बीच में जो आवागमन के जो प्राकृतिक मार्ग होते हैं उनको कहते हैं हम दर्रे। जो अपने ये जो पर्वतीय क्षेत्र इसके जो बीच में ये क्षेत्र है इसको हम कह रहे हैं क्या? दर्रे। सॉरी। और जो अपना अजमेर शहर है, अजमेर ज़िला कहाँ पर बसा हुआ है? उसका नाम है घूंघरा घाटी। जो घूंघरा घाटी है उसके अंदर बीच के अंदर अजमेर ज़िला स्थित है। जो उत्तरी अरावली हमने देखा कहाँ पर मेनली विस्तार है इसके अंदर? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर इसके एक सर्पिलाकार पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? नाग पर्वत। उसकी सर्वोच्च शिखर तारागढ़। और मध्य अरावली के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उसका नाम है
गोरमजी ब्यावर तहसील के अंदर स्थित है, ब्यावर जिले के अंदर। कौन कौन से हैं? गोरमजी और माराई जी। गोरमजी है जो सर्वोच्च शिखर है। आगे आगे देखते हैं। अब बात करते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। जो अपनी उत्तरी अरावली है यह एक श्रृंखला के रूप में नहीं है, मतलब श्रृंखला इसकी नहीं है। यहाँ पर अरावली पर्वत का इतना अपर्दन हो चुका है कि यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं नहीं स्थित है, छोटी छोटी डूंगरियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, तो वो शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी, जयपुर, अलवर की पहाड़ियाँ आदि के रूप में स्थित है। जो अपना सांबर गेप है यह मध्य अरावली और उत्तरी अरावली को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि अरावली जो सांबर गेप है उसके पश्चात उत्तर पूर्व के अंदर जो अरावली पर्वत है वो है खेतड़ी श्रेणियों के रूप में विस्तृत है। कौन सी? खेतड़ी श्रेणियों के रूप में विस्तृत है। यहाँ की औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है यहाँ पर 450 से लेकर 700 मीटर, 450 से लेकर 700 मीटर है। और यहाँ पर खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर के अंदर अवस्थित है। अब पहाड़ियों के नाम याद करना। खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है। और सीकर के अंदर बिखरी बिखरी पहाड़ियाँ स्थित है। उनके नाम देखते हैं। पहली है हर्ष की पहाड़ी। हर्ष पहाड़ी ये कहाँ पर है? रेवास झील के निकट, रेवास झील के अंदर हर्ष पहाड़ियाँ। तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कातली नदी। कहाँ पर? कातली नदी के। और जो रघुनाथगढ़ पहाड़ियाँ है, रघुनाथगढ़ ये हाईएस्ट पीक है उत्तरी अरावली का हाईएस्ट पीक है रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, एक मालाखेत पहाड़ियाँ, जो अपनी मालाखेत पहाड़ियाँ है यह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। सीकर के अंदर जो रघुनाथगढ़ है, यहाँ पर कह दिया सीकर के अंदर जो रघुनाथगढ़ है यह सर्वोच्च शिखर है। और जयपुर के अंदर बात करें तो सर्वोच्च शिखर वो है खो सर्वोच्च शिखर कहाँ का? जयपुर का। लेकिन पूरी उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? रघुनाथगढ़। कहाँ पर? सीकर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं जो अरावली पर्वत है इसके अंदर मेन से कौन कौन से पर्वत ठीक है, कौन से पर्वत स्थित है उसके अंदर मेन नाम याद कर लेते हैं। उसके अंदर पहला नाम है अपना गुरु शिखर। पहला नाम है गुरु शिखर, वो कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर। दूसरा नाम है शेर, वो भी सिरोही। दिलवाड़ा, तीसरा सिरोही। चौथा बात करें तो अचलगढ़, ये भी सिरोही के अंदर। पांचवी बात करें तो ऋषिकेश, ये भी सिरोही के अंदर। कौन कौन से? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, ऋषिकेश। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, ऋषिकेश, ये 5 नाम सिरोही के याद कर लेना। अब देखते हैं उदयपुर के अंदर अपना जगरा पर्वत हमने देखा था। और किसका सर्वोच्च शिखर था? वो था बोराट के पठार का या बोमट के पठार का। और तो उदयपुर के अंदर और कौन से? कमलनाथ और सज्जनगढ़ स्थित है। ठीक है, और सीकर के अंदर हमने देखा था रघुनाथगढ़। और कुंभलगढ़ के अंदर हमने देखा था राजसमंद। ठीक है, कौन कौन से? सिरोही के अंदर गुरु, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और ऋषिकेश। और अचलगढ़। उदयपुर के अंदर देखा था जगरा, कुंभलगढ़ और सज्जनगढ़। सीकर के अंदर रघुनाथगढ़। राजसमंद के अंदर कौन कौन से? कुंभलगढ़। और देखे जाए तो एक गोगुंदा भी। ठीक है, इनकी ऊंचाई याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनकी ऊंचाइयाँ पूछते नहीं है एग्जाम के अंदर, आप इनके नाम याद कर लो, पर्वतों का नाम याद कर लो और इनकी लोकेशन याद कर लो कहाँ पर स्थित है। इसकी एक ट्रिक भी यहाँ पे दे रखी है, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा, रघुनाथ, ऋषि का सज्जन। ये इतनी कोई खास है नहीं, आप ऐसे ही याद कर लो। सिरोही के अंदर गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, ऋषिकेश, 5 नाम ऐसे याद हो गए। उदयपुर के याद कर लो जगरा, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़। और सिरोही की बात, सिरोही में 5, उदयपुर 5, 1 सीकर के। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट होता है अपने अरावली पर्वत। ठीक है, तो अब देखते हैं शुरुआत से। अब अरावली पर्वत हमने क्या क्या पढ़ा। ये अपना ये हो गया अपना राजस्थान के कहाँ से कहाँ तक? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर। और जो
कितने भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। और सबसे ज़्यादा विस्तृत और सबसे ज़्यादा ऊंचाई कौन सी है, किसकी है, वो है दक्षिणी अरावली की। मध्य अरावली कहाँ पर स्थित है, मेनली अजमेर के अंदर। और उत्तरी अरावली खेतड़ी श्रेणियों के रूप में, छोटी छोटी डूंगरियों के रूप में विस्तृत है। अब देखते हैं इसकी लंबाई, पूरी लंबाई थी इसकी 692 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से, दिल्ली से लेकर गुजरात तक स्थित थी। अब राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी देखी थी हमने, 550 किलोमीटर से लेकर 550 किलोमीटर, कहाँ से, खेतड़ी से लेकर खेड़ ब्रह्मा तक। यह अवशिष्ट पर्वत है। प्री कैम्बियन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड से 3 भागों के अंदर हमने विभाजित किया। कौन कौन से, उत्तरी, मध्य और दक्षिण के अंदर। जो हमने दक्षिण अरावली पढ़ी थी, ये सर्वाधिक ऊंची और सर्वाधिक विस्तृत है। कौन कौन से जिलों के अंदर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद के अंदर है। और इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा, गुरु शिखर है। मध्य अरावली के अंदर हमने पढ़ा था कि यह मेनली अजमेर के अंदर स्थित है। इसको मेरवाड़ की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गोरमजी, वो भी ब्यावर के अंदर स्थित है। और जो उत्तरी अरावली है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये छोटी छोटी डूंगरियों के रूप में, एक श्रृंखलाबद्ध नहीं है, छोटी छोटी डूंगरियों के रूप में स्थित है। उसके अंदर वो उत्तरी अरावली है जो कहाँ पर स्थित, खेतड़ी श्रेणियों के रूप में स्थित है। जो शिखर के अंदर रघुनाथगढ़ है, इसका सर्वोच्च शिखर है। और जयपुर के अंदर खो जयपुर का सर्वोच्च शिखर है। सांबर गैप क्या कर रहा था, उत्तरी अरावली को और मध्य अरावली को अलग कर रहा था। और अरावली पर्वत के मेनली हमने पर्वत देखे थे, कौन कौन से थे, सिरोही के अंदर गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और ऋषिकेश। उदयपुर के अंदर हमने जगरा पर्वत देखा था, जगरा पर्वत देखा था, कुंभलगढ़ और सज्जनगढ़ देखा था, गोगुंदा देखा था हमने राजसमंद के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना अरावली प्रदेश। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करने वाले हैं पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। ये कोशिश रहेगी कि एक ही क्लास के अंदर कवर हो जाए, बाकी ये अलग अलग क्लासों में होए तो भी अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आज हमारा कंप्लीट होता है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यह राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश था। अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान का पूर्वी मैदान। ठीक है, जब तक अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। थैंक यू।